प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते फिर एक बार हमारे तरह के परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। उसकी दया से, उसके अनुग्रह से उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि वो अति पवित्र, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, महान और महान परमेश्वर है। वो अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला, वो हमें अनंत जीवन देने वाला, करुणामय दया का सागर वो परमेश्वर है। धन्यवाद करेंगे फिर एक बार इस समय के लिए परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे मन की रक्षा हम कैसे करें, है ना। आज मैं एक विषय आपके सामने रख रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा मन भटकता है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, है ना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। क्योंकि बहुत लोग हैं ना इन दिनों में डिप्रेस है, ज़्यादा सोचने में और थिंकिंग में जी रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिनका मन फुल्ली निगेटिव हो चुका है। हमें ऐसे सोच लेके अपने जीवन में नहीं चल सकते, ये हमारे जीवन पर असर करता है ना। वचन में जाएंगे हम लोग। सुलेमान राजा का नीति वचन 4:23 में हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। आमीन। तो सुलेमान राजा यहाँ पे कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमीन। देखिए, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किस तरह वो हमें भटकाता है। हम घर में बैठ के पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा मन है ना बहुत भटकता है ना। तो हमें हमारे मन की रक्षा बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। हमारे मन की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन कहेगा अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता। हमारा मन हमें पाप करने के सोच डालता है। जो बातें प्रभु को पसंद नहीं उसमें हमारा मन हमें डालता है। इंग्लिश में ऐसा समझाया गया है, आपको सबसे ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और अगर आप ये सोचना चालू करेंगे ये आप क्या सोच रहे हो, तो यही चीज़, इसे ही कहते हैं कि अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना, और यही चीज़ आपको आपके लाइफ में रोक सकती है ज़्यादा सोचने से। हालेलुया। कई बार ओवर थिंकिंग, जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आप देखिए खुदा ने हमें सदैव संभाला है, हमेशा संभाला है, फिर भी हम कितना हर बात पे हम सोचते हैं, है ना। हम सोच सोच के सफ़र में इतना सोचते हम थक जाते हैं। हमारे घर में भी देखिए कितने जन का स्वभाव बहुत अलग होता है। आप जैसा सोचते हैं वो वैसा नहीं सोचते। वो एक का बी नहीं, वो एक का जेड रहते हैं, मतलब उनकी हमारी सोच नहीं एक नहीं होती। वो एक रास्ते पे और हम एक रास्ते पे, है ना। और देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से पीड़ित होते हैं। मेरे जीवन में भी है, लेकिन मैं वो बातें प्रभु के चरणों में रखती हूँ और हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला है, वो प्रबंध करने वाला है। परमेश्वर है ना। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सुनिए, जब वचन में लिखा गया है अपने मन की रक्षा करो, तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये करना है, हमारे मन की रोकना है, हमारे मन को, है ना। प्रभु का नाम लेना है, हमारे मन की रक्षा हमें करनी है। हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा शैतान हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल लाएगा। तो ऐसा टाइम पे हमें बाइबल पढ़ना है, अपने मन को वचन में प्रभु के सामने लेके जाना है, ताकि शैतान ज़्यादा हमारे मन को बिगाड़ ना दे, ताकि शैतान की जो आवाज़ है हमारे कानों में ना आए और वो आप तक ना पहुँचे, है ना। हो सकता है कि आपके अंदर कोई पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं। मैं जिस किसी को देखता हूँ उसकी गलतियाँ दिखती है, मुझे अपनी परिस्थिति दिखती है, मुझे खुदा दिखता ही नहीं। मुझे सिर्फ मैं दिखता हूँ, जो सिर्फ हारा हुआ
थका हुआ या थकी हुई और कमी घटी वाली या वाला जीवन में जी रहा हूँ। आज बहुतों के मन में यही दिशा है, यही सोच रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़े, बीच बीच में से ना पढ़े। शुरुआत से हमें एक एक अध्याय को पढ़ना है। इससे आपका माइंड बिजी रहेगा और ये आपके मन को दूसरी तरफ भटकाने से आपकी रक्षा करेगा, है ना। और आपका ज़्यादा सोचना भी बंद हो जाएगा। आमीन। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हमारे मन में ज़्यादा बुरे विचार आ रहे हैं, निगेटिव थॉट अगर हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो हमें बाइबल पढ़ना है, उसके चरणों में जाना है, उसका नाम लेना है और उसकी स्तुति करनी है, या उसकी वर्शिप हमें करनी है, या हमें घुटनों में आना है, या हमें बाइबल पढ़ना है। अगर ये बातें हम करेंगे तो ये हमारा जो मन भटकने से, इधर उधर जाने से, गलत गलत बुरे बुरे विचार आने से हमारे मन को रोक सकता है। तो ये बातें करना आप करके देखिए और आपके जीवन में परमेश्वर ज़रूर कार्य करेंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर, आपने मेरे भाई बहनों से बातें की है मेरे राजा, आपने आपसे बच्चों से बातें की है प्रभु राजा। कई लोगों को आपने सवालों का जवाब मिला है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आपने इनसे बातें की है, आशीष दी है परमेश्वर राजा। विश्वास करते हुए प्रभु राजा और यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।